बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, जो बाइडन ने ईरान के साथ जौहरी डील का ऐलान कर दिया, जबकि ईरान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अमेरिका इस मुआहदे पर पासदारी में पहल करे। दूसरी जानिब इसराइल और सऊदी अरब में इस ऐलान पर हलचल। अगर ईरान से डील हुई तो इसराइल और सऊदी अरब बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। इसी तरह ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जो बाइडन के हक में बड़ा ऐलान। ईरान जंग छेड़ने की बजाय इंतजार करेगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, अमेरिका के सदर जो बाइडन की क़यादत में नई अमेरिकी इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अगर ईरान आलमी बिरादरी से जौहरी हथियारों के हवाले से किए गए अपने वादे पर कारबंद रहे तो फिर अमेरिका उसके साथ जौहरी मुआहदे को बहाल कर देगा। ख्याल रहे कि अमेरिका ने 2015 में ईरान के साथ एक मुआहदा किया था जिसके तहत ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने पर आमादा हो गया था। ताहम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा इंतजामिया की जानिब से किए गए इस मुआहदे के खात्मे का ऐलान करते हुए ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां आयद कर दी थीं। अमेरिका के वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने बुध को कहा है कि अमेरिका सिर्फ एक ही सूरत में 2015 के उस मुआहदे की बहाली की तरफ जाए अगर तेहरान इस हवाले से किए गए वादों पर पूरी तरह पासदारी करे। उन्होंने खबरदार किया कि तस्दीक का यह मरहला तवील भी हो सकता है। अपना ओहदा संभालने के एक दिन बाद ही अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने तस्दीक की कि सदर जो बाइडन अपने पेशरो सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ खत्म किए जाने वाले जौहरी मुआहदे की बहाली के ख्वाह हैं, मगर उन्होंने कहा कि वो ईरान की तरफ से इस दबाव को मुस्तरद करते हैं जिसमें अमेरिका से पहल करने का कहा गया है। नए अमरीकी वजीर खारजा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान कई पहलुओं से इस मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। उनके मुताबिक ईरान को अपने वादों पर वापस आने में कुछ वक्त लगेगा और फिर उसके बाद अमेरिका को ईरान की तरफ से इस हवाले से उठाए गए इक़दामात का जायजा लेने में भी वक्त लगेगा। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि अभी हम इस मुआहदे की बहाली के करीब नहीं हैं। नाज़रीन कराम, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने जब इस मुआहदे को खत्म करके ईरान पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने भी इस मुआहदे पर अमल दरामद में कमी लाई। इस मुआहदे को जॉइंट कंपैरिहेंसवालिया प्लान ऑफ एक्शन से पुकारा जाता है। इस प्लान के तहत ईरान को इस जौहरी मुआहदे के बदले मुआशी रिलीफ दिया गया था। अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अगर ईरान इस प्लान के तहत किए गए वादों की पासदारी करता है तो फिर अमरीका भी ऐसा ही करेगा। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने मुतालबा किया है कि अमेरिका इस मुआहदे पर पासदारी में पहल करे और साबिक सदर ट्रंप की तरफ से आयद करदा पाबंदियों के खात्मे का ऐलान करे, जिसमें ईरान के तेल की बरामद पर पाबंदी शामिल है। ईरानी हुकाम को यह खदशा है कि अगर ईरान ने मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक इक़दामात उठाए तो भी अमेरिका आयद पाबंदियों में नरमी नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त साबिक सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अरकान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, इनक़िलाब ईरान 1979 से ईरान अमेरिका का अव्वलीन दुश्मन है, क्योंकि इस इनक़िलाब में अमेरिकी हिमायत याफ्ता ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और इसके बाद मजहबी हुकूमत वजूद में आई। जब 2017 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ एटमी मुआहदे के खात्मे का ऐलान किया तो ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका को ईरान का अव्वलीन दुश्मन करार दिया। तेहरान में मुकीम खातून सहाफ़ी फातिमा करीम खान का कहना था कि बाइडन इंतजामिया के आने से ईरान की सियासत और अवामी रद्द अमल में काफी हद तक तब्दीली देखने को आई है। सहाफ़ी की मुताबिक आम लोग भी पुरुमीद हैं और ईरान के लोगों का दुश्मन अब व्हाइट हाउस से रुखसत हो चुका है। अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे के खात्मे और बादअज़ां बेतहाशा पाबंदियों से ईरान में महंगाई, अफरात ज़र और मुआशी बहरान में इजाफा हुआ है, जिससे मोतदल पसंद हसन रूहानी की हुकूमत कमजोर हुई है।
एक इराकी कुर्द तजिया निगार का कहना है कि ईरानी सख्त गिर अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग चाहते हैं, जबकि हसन रूहानी सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान में इनकलाबी गार्ड्स की सरबराही में सख्त गिरों और हसन रूहानी के मुतदल पसंद अनासिर के माबैन ताकत के हुसूल की कोशिश जा रही है। ईरानी हुकूमत अमेरिका से जंग नहीं चाहती और नवंबर में होने वाले इंतखाबात का इंतजार कर रही थी। ताहम ईरान की इनकलाबी गार्ड्स अपने महबूब रहनुमा कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेना चाहते थे। बाइडन की फतह ने मुतदल पसंदों को मौका फराहम किया है कि वो सख्त गिरों के साथ मजबूत दलाइल पर बात कर सकें। मुतदल पसंदों को उम्मीद है कि सब्र और इंतजार से चीजें बेहतर हो जाएंगी और उनको इंतखाबात में भी फायदा होगा। एक तजिया निगार का कहना है कि तेहरान में ये तासुर आम पाया जाता है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान एटमी मुआहदे का हिस्सा बन जाता है तो ईरान में चीजें तब्दील हो जाएंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई इस वक्त मुतदल पसंदों और सख्त गिरों के माबैन सालिस हैं और वो भी चाहते हैं कि बजाय अमेरिका के साथ जंग छेड़ी जाए, ईरान को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इससे चीजें बेहतर तौर पर सामने आ जाएंगी। सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के एडवाइजर लिखते हैं कि यकीनन जमहूरियत पसंदों और रिपब्लिकन के दरमियान वाज़े फर्क है। इसी तरह जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत में भी वाज़े तजादात हैं। हमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि अमरीकी पॉलिसी का हतमी मजमुआ क्या निकलता है। ताहम आलमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि ईरान में मुतदल पसंदों की हुकूमत तभी बाकी रह सकती है अगर जो बाइडन ट्रंप के दौरे हुकूमत में होने वाले ईरान मुखालिफ इक़दामात को कलअदम कर दें और ईरान के साथ दोबारा एटमी मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। ईरानी सहाफियों ने खबरदार किया है कि अगर बाइडन ये सब नहीं करते और एटमी मुआहदा खत्म हो जाता है तो ये ईरान के मुतदल पसंदों की एक बड़ी नाकामी होगी। इस वक्त तक तो हालात मुतदल पसंदों के हक में साजगार हैं, ताहम ये कब तक रहते हैं इसका कोई इल्म नहीं है। आलमी माहिरीन की पेशगोई है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ एटमी मुआहदे के समझौते में वापस लौट आता है तो ईरान के मामलात दुरुस्त हो जाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान में सियासी सूरत हाल बिल्कुल जुदा होगी। दूसरी जानिब अमेरिका के नए सदर जो बाइडन का कहना है कि वो इस मुआहदे में वापसी चाहते हैं। गुज़श्ता बरस सितंबर में CNN में लिखे गए अपने एक आर्टिकल में जो बाइडन का कहना था कि मैं तेहरान को वापस सफारतकारी की तरफ लौटने का बाइज्जत रास्ता पेश करूंगा। अगर ईरान एटमी मुआहदे की सख्ती से पाबंदी करता है तो अमेरिका इस मुआहदे में बिल्कुल वैसे ही शामिल हो जाएगा जैसा कि आगाज में तय हुआ था। ताहम ट्रंप के 4 साला दौरे हुकूमत में कशीदा ताल्लुकात के बायस इस मुआहदे का इह्या इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें ईरान के अहम तरीन सियासी रहनुमा और आला पाए की एटमी सियासतदान की शहादत भी शामिल है। ईरान ने पहले ही इस मुआहदे की बात शीकों पर अमल दरामद तर्क कर दिया है, जिसका मकसद ईरान को अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब देना था। साबका अमरीकी सफारतकार का कहना था कि सियासी तौर पर ईरान के लिए इस मुआहदे के उसूलों पर पूरा उतरना मुश्किल होगा और अमेरिका के लिए भी सियासी तौर पर यह अमर आसान नहीं होगा, क्योंकि ओबामा के दौरे हुकूमत के बाद से सियासत में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि ईरान को झुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज्यादा दबाव की नाकाम पॉलिसी जो बाइडन के दौर में इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ब्राइजा का भी ख्याल है कि बाइडन ईरान के हवाले से बेतहाशा दबाव की पॉलिसी को तर्क कर देंगे। अपने पहले ही दिन जो बाइडन ने एक इंतजामी हुक्मनामे के जरिए ट्रंप दौर की बहुत सारी सफरी पाबंदियां खत्म की हैं, जिनमें दीगर ममालिक के साथ ईरान भी शामिल है।